आज मेरे मन में एक अजीब सा सवाल बार बार उठ रहा है और मैं बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रही हूँ। क्या किसी बेटी की अपराधी को तभी सज़ा मिलेगी जब वो किसी और धर्म का, किसी और रिलीजन का हो? तभी उस पर बात करेंगे, तभी उसको सज़ा मिलेगी, वरना चुप्पी रहेगी। और अगर उस पर कोई सवाल उठाएगा तो उसे ही गुनहगार ठहरा देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अभी नैनीताल में एक घटना हुई है, जिस घटना में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना, घटिया कृत्य किया गया। उस व्यक्ति को फांसी से कम कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बहाने जो नैनीताल में हो रहा है, उस पे सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति मुसलमान था, इसलिए तमाम समुदाय विशेष के लोगों के साथ, तमाम समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें तरह तरह से तंग किया जा रहा है। एक आंदोलन करते हैं, एक स्ट्राइक करते हैं जिसमें दुकानें बंद की जाती हैं और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा होता है। तभी उस वक्त एक बहादुर बेटी उनका विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि आप किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के लिए पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते, उनको गाली नहीं दे सकते। हम उनके अगेंस्ट में, ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बता रहे हैं? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रेपिस्ट लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का है जिसने रेप किया है, उसको बोलो ना। हाँ तो गाय का रेप क्या करे इस हिंदू धर्म? सकते हैं। आप रेप की बात करते हैं और आप उनके समाज की औरतों को गाली दे रहे हैं। ये घटिया मानसिकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़ जाती है तमाम उदंड लोगों से, लेकिन फिर क्या होता है? ये होता है कि जो लोग तथाकथित आंदोलन कर रहे थे, वो लोग, उनकी हिपोक्रेसी देखिए। वो उस बेटी, बहादुर बेटी शैला नंदी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ रेप थ्रेट देने लगते हैं। मतलब आप सोचिए उनकी मानसिकता। वो कहेंगे कि हम एक क्राइम के अगेंस्ट एकजुट होकर लड़ रहे थे, एक महिला के प्रति दूसरी महिला को उसी क्राइम को करने के लिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कैसा समाज है? दोगला समाज हमारा। तमाम राइट विंग्स के लोग, तमाम हिंदूवादी संगठन उस बेटी के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। आप पूरे समाज को ब्लेम नहीं कर सकते, तो उसकी सजा उस बेटी को दी जा रही है, नैनीताल का माहौल खराब करके। अब मैंने ये क्यों कहा कि क्या बेटियों को तभी इंसाफ मिलेगा जब क्रिमिनल दूसरे रिलीजन का होगा? वो इसलिए कहा कि इसी उत्तराखंड में 2022 में एक घटना हुई थी। अंकिता भंडारी, शायद आप लोगों को याद हो। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 19 साल की अंकिता भंडारी, जिसने अभी अपने सपनों की शुरुआत ही की थी। उस रिजॉर्ट में वो काम करती है। उस रिजॉर्ट में जो हो रहा था उसे करने से वो इनकार करती है। उस रिजॉर्ट में चल रहे
देह व्यवहार में संलिप्त होने से मना करती है। 2022 में सितंबर 18 को वो गायब होती है। 24 को सितंबर को उसकी लाश मिलती है नहर से। उसकी हत्या और रेप और हत्या कर दी जाती है। रातों रात साक्ष्य मिटाने के लिए उस रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें शामिल कौन थे? भाजपा के नेता, हाई प्रोफाइल लोग, बड़े बड़े अफसर। तो अंकिता भंडारी के केस में ना तो कोई मॉब लिंचिंग होती है भाजपा नेताओं के खिलाफ या और तमाम लोगों के खिलाफ कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती, क्योंकि अपराधी भी हिंदू था, अंकिता भंडारी भी हिंदू थी। तो बेटियों के हत्यारों को, रेपिस्टों को सजा तभी मिलेगी जब उनका रिलीजन अलग होगा। अगर रिलीजन सेम है तो चुप्पी रहेगी। अंकिता भंडारी आज भी इंसाफ की राह देख रही। उसके माँ बाप बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार मांग करते हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला उन्हें। पिछले साल 2024 में प्रोटेस्ट करते वक्त पत्रकार आशीष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो उनके माँ बाप का सहयोग कर रहे थे। तो ये जो चेहरा है हमारे समाज का, और ये जो हमारे समाज का दोगलापन है, हिपोक्रेसी है, पता नहीं कब खत्म होगी। लेकिन ये सवाल है इस समाज के दोगले लोगों से, ये सवाल है समाज के लोगों से कि क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि बेटी किसी की भी हो, हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, रेपिस्टों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि रिलीजन पे, ना कि उसका एक समुदाय विशेष से बदला लेने के लिए, पूरी कॉम्युनल वायलेंस करने के लिए। इस पे सोचना चाहिए कि बेटियों, और अगर कोई बेटी, उसी समाज की बेटी, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए तो हम उसे भी रेप थ्रेट देंगे, रेप के लिए आंदोलन करेंगे और रेप के लिए रेप थ्रेट भी देंगे। हिपोक्रेसी इसी को कहते हैं हमारे यहाँ। ये हमारी हिपोक्रेसी है।